हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आपका हमारे चैनल में आज बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था काउंटेबल नाउन। क्या पढ़ाया था? काउंटेबल नाउन। उसके बाद बच्चे बहुत उत्सुक थे, मैम अनकाउंटेबल नाउन की वीडियो कब डालोगे, आप कब डालोगे? तो उनकी उत्सुकता और इंतजार होता है खत्म, क्योंकि आज हम लाए हैं अनकाउंटेबल नाउन की वीडियो। ओके, तो आज हम पूरी वीडियो में अनकाउंटेबल नाउन आपको डिफाइन करेंगे। तो ध्यान से देखिए, अनकाउंटेबल नाउन में जैसा कि हमने काउंटेबल नाउन, देखिए फिर से मैं रिवाइंड कराना चाहती हूँ एक बार। काउंटेबल नाउन में हमने आपको बताया जिन चीज को हम गिन सकते हैं, जिस चीज को हम गिन सकते हैं वो होते हैं हमारे काउंटेबल नाउन, और जिसे हम नहीं गिन सकते वो होते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन का फर्स्ट जो होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन से स्टार्ट करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मेरे बच्चों हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो पढ़ते हैं डेफिनेशन। दोज वर्ड हु डिस्क्राइब फीलिंग, क्वालिटीज, वर्चुअस एंड स्टेट्स etc आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो शब्द किसी कार्य, विधि, गुण या भाव का बोध कराते हैं उन्हें बोलते हैं हम भाववाचक संज्ञा। जैसे कि आपने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो दोज वर्ड हु डिस्क्राइब फीलिंग्स, क्वालिटीज, वर्चुअल स्टेट्स etc आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो शब्द किसी कार्य, विधि, गुण या भाव का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं हम भाववाचक संज्ञा। ये एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं जो हमारी आंतरिक फीलिंग होती है ना, जो हम अंदर ही अंदर फील करते हैं, उन्हें बोल सकते हैं हम भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो आपको नहीं समझ आया हो तो मैं एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ आपको, ठीक है। सौरो, सौरो मीन्स क्या होता है? दुख। किसी का दुख हम गिन सकते हैं क्या? जैसे हमने काउंटेबल नाउन में हमने पेन्स गिने थे, टेबल्स, चेयर्स, बटन्स वगैरह, फैन वगैरह, हम ये सब गिन सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि हम पीपल भी गिन सकते हैं, जितने इस रूम में पीपल है हम उन्हें भी गिन सकते हैं। बट क्या हम किसी का दुख गिन सकते हैं? कोई नहीं गिन सकता। सिर्फ दुख देना जानते हैं सब, कोई गिन नहीं सकता दुख किसी का, ठीक है। तो दुख किस में, सौरव किस में आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मीन्स बचपन। यार बचपन को तो कभी कभी बहुत याद करते हैं बच्चे भी। इतने बड़े बड़े कॉलेज में आ जाते हैं बच्चे, बच्चे बोलते हैं हम छोटे छोटे थे जब ऐसे शरारतें करते थे, ऐसे लड़ते थे, कोई हमें डांटता भी नहीं था और हम कर लेते थे। और आज तो हम किसी उल्टा भी बोल जाए तो यार झपाटा मिलता है एक उल्टे याद का, ठीक है। तो बचपन को हम कितना याद करते हैं? बहुत ज्यादा याद करते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी, जो कि हर किसी में नहीं है, ये मैंने बता रखा है आपको पहले भी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी ही सबसे बड़ी वफादारी है। सबसे बड़ी वफादारी से क्यों बोला है? क्योंकि ये हर किसी में नहीं होती है। ऑनेस्टी को हम गिन सकते हैं क्या? नहीं। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा हम जिस पर ऑनेस्ट करते हैं ना, जिस पे सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, वो ही सबसे पहले हमारे विश्वास को तोड़ता है। तोड़ता नहीं तोड़ता है? तो उसके विश्वास को हमने गिन लिया क्या? या अपने विश्वास को हमने गिन लिया, उस पर कितना करा, या उसने हमारा गिन लिया, हमने उसका गिन लिया, उसने हमारा कितना तोड़ा? नहीं गिना। तो ये चीजें गिनी नहीं जाती। ब्यूटी, सुंदरता गिन लेते हैं क्या हम किसी की? इतना सुंदर है, इतना नहीं है, इतना है, इतना नहीं है, इतना है सुंदर, इतना नहीं है, क्या हमने गिन लिया? ये नहीं गिना जाता यार, सुंदरता भी नहीं गिनी जाती। स्ट्रेंथ, ताकत, किसी की ताकत को गिन लेंगे हम? ताकत को कैसे गिन लेंगे यार, कैसे गिन लेंगे? अगर कोई ताकत को गिन ले तो ताकत से लड़ने वाले जितने भी गेम्स है ना सब फ्लॉप हो जाए, सबको पता चल जाए कि हाँ यार उसके अंदर इतने नंबर्स, इतनी ताकत है, ठीक है, इतनी मात्रा में है, तो हमारी इतनी मात्रा में होनी चाहिए। तो फिर गेम्स कैसे जीत सकते हैं हम यार? नहीं जीत सकते। ताकत को हम गिन ही नहीं सकते, ठीक है। तो अब हम सेंटेंस वाले एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसा कि आपने ये देखा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सबसे पहले हम उसे ही लेंगे, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। अगर हमें इस वर्ड को अगर हमें सेंटेंस में बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? इस तरीके से बनाएंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जैसा कि मैंने आपको बताया था हमें कभी कभी अपना बचपन बहुत याद आता है, तो हम कैसे लिखेंगे इस बात को? आई समटाइम्स, क्या? आई
sometimes remember, I sometimes remember my childhood. तो इस तरीके से हमारे सेंटेंस भी बन जाते हैं, ठीक है ना। बस हमें पता होना चाहिए, हमें पहचान पता होनी चाहिए। सिर्फ पहचान क्या आती है, हम किस तरीके से पहचानेंगे। उनमें वो वर्ड्स आते हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको वन वर्ड्स में भी एग्जाम्पल बताए और मैंने आपको सेंटेंस में भी एग्जाम्पल बताए। तो ठीक है, अब हम सेकंड बताते हैं अब आपको मटेरियल नाउन। ओके, मगर पहले उससे पहले मुझे ये बताइए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन सबको समझ आया या नहीं आया। ठीक है, अगर आपको समझ आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैम हमको बिल्कुल समझ आ गया है। देखिए मटेरियल नाउन में क्या होता है, अब हम देखेंगे कि ठीक है, आपको ये तो पता चल गया मटेरियल नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। द नेम ऑफ द सबस्टांसेस ऑफ विच थिंग्स आर मेड अप इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। पदार्थवाचक संज्ञा उस धातु या पदार्थ का नाम है जिससे किसी वस्तु का निर्माण होता है। क्या होता है, किसी वस्तु का निर्माण होता है। जैसा कि अगर हम इजी वे में लर्न करें ना इसे इंग्लिश में, तो क्या आ जाएगा, दीज नाउन रिप्रेजेंट दोज थिंग। लिख के बताती है, चलो मैं आपको, दीज नाउन रिप्रेजेंट those things that can be touched, seen and measured। देखिए अगर आपको डेफिनेशन लर्ननी हो तो हम इजी वे में ये वाली बताते हैं। These noun represent those things that can be seen and measured। क्या कर सकते हैं, हम उन्हें छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और मेजर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे जो आपको इजीली मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आना चाहिए। बट इससे पहले मैं आपको एक इसकी पहचान बता देना चाहती हूँ। मटेरियल नाउन आर नॉट काउंटेबल, ये तो आपको पता ही है। पदार्थवाचक संज्ञा गिनी नहीं जा सकती। क्यों नहीं गिनी जा सकती मैम, एग्जाम्पल दीजिए हमें। हमें नहीं पता क्यों नहीं गिनी जा सकती बेटे, इसलिए नहीं गिनी जा सकती क्योंकि फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा गोल्ड। गोल्ड को तो सबको पता ही होगा क्या बोलते हैं, सोना। सिल्वर, सिल्वर को क्या बोलते हैं पता है ना, चांदी। ये तो आधे से ज्यादा लोगों की जान है, सोना चांदी। वाटर, वाटर भी जान ही है, बिना पानी के जिंदा रह सकते हो क्या आप। वुड, वुड से भी बहुत फायदा होता है हमारा, बहुत सारी चीजें बनवा लेते हैं हम। बट उसे मेजर्ड कर पाते क्या पूरे बाजार में है, कर पाते क्या हम पूरे बाजार। एक बात बताइए, वुड है पूरे, उसमें वुड है, ठीक है, तो आप क्या उसे मेजर्ड कर पाओगे कि कितना है कितना नहीं है, मतलब गिन पाओगे क्या। बर्फ है, बर्फ जमाया आपने, इसे गिन पाओगे अब आप, है भाई। टी है, आप रोज सुबह को पीते हो चाय, चाय को गिन लेते हो क्या, इन सब चीजों को गिन लेते हो क्या आप। गोल्ड गिना जा सकता है क्या, जैसे कि हम पेन गिन रहे थे, ये एक पेन है और ये दूसरा पेन है, तो हम गोल्ड गिन लेंगे क्या, ठीक है, गिन लेंगे गोल्ड क्या, नहीं गिना जा सकता बेटा। हम इसे देख सकते हैं बस कि हाँ हमें ये वाला डिजाइन पसंद आ रहा है, बट इसमें गिन लेंगे क्या ये कितने 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 क्या क्या है, कितना लगाया इसमें, कितना सोना इसमें लगाया, कितना चांदी इसमें लगाया, या कितने स्टोन्स लगाए इसमें, क्या हम कुछ मेजर कर सकते हैं।
सिल्वर, चांदी, चांदी को गिन सकते हैं। मेरे हाथ में इतने सालों से, बट मैं तो इसे अभी तक नहीं गिन पाई। मुझे इतना पता वन है, बट बात चांदी की हो रही है, ये नहीं हो रही है रिंग कितनी है, बात हो रही है चांदी की, चांदी कितनी है इसमें। ठीक है। पानी, पानी तो हम इतना पीते हैं, बहुत ज्यादा पीते हैं, बट क्या हम पानी गिन लेते हैं? मैं तो नहीं गिन पाती। अगर आप लोग गिन लेते तो बहुत बड़े जीनियस है यार, आप लोग पानी को गिन लेते हैं। वुड, इतना बड़ा फॉरेस्ट है, पूरे फॉरेस्ट के वुड गिन ले? नो वे, इट इज नॉट पॉसिबल। बर्फ, बर्फ गिन लेंगे आप? जब पानी को नहीं गिन सकते यार, बर्फ को कैसे गिन लोगे आप? आइस क्यूब तो बता दोगे ये एक आइस क्यूब है, बट बर्फ को गिन लोगे? फोड़ के भी नहीं गिन पाओगे आप उसे। टी, चाय, चाय रोज पीते हो, बट चाय को गिन लेते हो क्या? नहीं गिन पाते यार, नहीं गिन पाते। तो इसकी पहचान देखिए, हम इन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, मेजर्ड कर सकते हैं कि हाँ हमने आज 1 गिलास पानी पिया, मेजर्ड कर लिया, बट उसमें कितना था ये पता चला, हमने कितने नंबर थे उसमें पानी के, ये सब पता चला। जैसे हम कॉमन नाउन में, प्रॉपर नाउन में गिन लेते थे, क्या इन सब में गिन सकते हैं हम ये सारी चीजें? नहीं गिन सकते। देखिए अब मैं आपको सेंटेंस में एग्जांपल समझाती हूँ। सेंटेंस में एग्जांपल मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि बहुत सारे बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे बोलते हैं मैम छोटे छोटे वर्ड्स में तो एग्जांपल हमारे स्कूल में आते नहीं है, हमारे सेंटेंस में आते हैं। आप एक बार हमें सेंटेंस का एग्जांपल और समझाना जरूर, ठीक है? तो मैं उन बच्चों को सेंटेंस में ही समझाऊंगी। अब आप सेंटेंस में देखिए कैसे कैसे करते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए, पहले पानी से ही लेते हैं। Water is very necessary for our life। मैंने जैसा कि आपको बताया था, पानी के बिना जिंदगी है पॉसिबल क्या? भाई मेरी तो है नहीं, और मैं कह नहीं सकती, जब जानवर तक की नहीं है तो इंसानों की कहाँ से होगी? पानी जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, आवश्यक है। देखिए वाटर से हमने लिया एग्जाम्पल, पानी जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। तो मैंने आप सबको बताया था कि सब सुबह में चाय तो पीते होंगे, तो फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेंगे। द टी इज हॉट, हॉट ही तो होती है जब वो आती है। चाय गरम है, गरम वाली हॉट, ठीक है? तो अभी आप दूसरी वाली समझ लो, चाय गरम है, ठीक है? बच्चे बोलते हैं ना मम्मी चाय तो बहुत गर्म है, प्लीज़ एक बाउल दे दीजिए, चाय ठंडी करनी है, मुझे जाना है। अब हमने वुड लिया था, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। मेज किससे बनी हुई है मेरी? किससे बनी हुई है बताइए? यह मेज, द टेबल, यह मेज लकड़ी की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? लकड़ी की बनी है। हमने मेज बनवा ली, क्या उसमें हम वुड को गिन पाए कितना वुड लग गया हमारा? है भाई बताइए, हम मेज को तो गिन लेंगे कितनी मेज हैं, बट क्या मेज में जितना वुड लगा है उसे गिन लेंगे हम? कितना वुड लगा है हमारा, गिन पाओगे आप? अब देखिए जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया था गुड़ को ही, वो गोल्ड को लिया था हमने। तो मैं एक तरीके से बताना चाहती हूँ, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, सोना कीमती धातु है।
धातु ही तो बोलते हैं इसे, सोने को। तो सोना क्या है? कीमती धातु है। सोना कीमती धातु है। तो भाई बेटा आपको समझ आ जानी चाहिए अब ये मटेरियल नाउन होता क्या है। मैंने आपको वन वर्ड्स में भी समझाया इसके एग्जाम्पल, और मैंने आपको सेंटेंस में भी समझाया। जो आपकी फरमाइश थी मैंने वो पूरी करी है। देखिए इसमें हमने बोला था पानी। पानी इज वेरी नेसेसरी फॉर अवर लाइफ। पानी जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। सेकंड हमने लिया था टी। क्या लिया था? टी। द टी इज हॉट। चाय क्या है? गर्म है। हमने लिया था वुड। द टेबल इज मेड ऑफ वुड। यह मेज लकड़ी की बनी है। किसकी बनी है? वुड की, लकड़ी की। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। सोना क्या है? कीमती धातु है। क्या है सोना? कीमती धातु है। तो अब आपने पढ़ लिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पढ़ लिया आपने मैटेरियल नाउन पढ़ लिया। अब हम लास्ट नाउन पढ़ने जा रहे हैं, और उसे बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? और मेरी वीडियो को लाइक करना भूलना नहीं, ठीक है? चलिए अब हम पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ। जितना मैंने आपको समझाया वो सारा समझ आ जाना चाहिए आपको, ओके? आप इसे लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, लिख लिख कर डेफिनेशंस को लर्न कीजिए, उन्हें लिखिए और जब प्रैक्टिस कीजिए, ओके? देखिए सबसे पहले हम कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन देखेंगे। पहले मुझे ये बताइए कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। तो डेफिनेशन क्या होती है इसकी? द नेम्स ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स। क्या? द नेम्स ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, ओके? ऐसे शब्द जिससे किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु के समूह का बोध हो। किसका बोध हो? किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर के समूह का बोध हो, वो कहलाता है समूहवाचक संज्ञा। क्या कहलाता है? समूहवाचक संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल बंच। बंच आपने देखा? गुच्छा। देखा है ना आपने? गुच्छा। टीम। टीम भी आपने देखी है। प्लेयर्स होते, गेम्स होते हैं तो उसमें टीम बनी होती है, तो टीम। ग्रुप। ग्रुप देखा तुमने? समूह। अगर आप लोग ही कुछ गेम या कोई कंपटीशन कर ले लगो, या फिर आप ग्रुप में बैठ जाओ, तो उसे क्या बोलते हैं? समूह, ग्रुप को। आर्मी। आर्मी में तो सेना होती है। फ्लॉक। आर्मी क्या कहते हैं? सेना। फ्लॉक झुंड। किस चीज का? किसी भी चीज का झुंड हो सकता है, ठीक है? अब हम सेंटेंस के साथ आपको समझाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे फर्स्ट बंच। हमने क्या लिया था? बंच लिया था। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा क्या होगा? आई have a bunch of keys। मेरे पास क्या है? क्या है मेरे पास? आप लोग बताइए। मेरे पास, चलिए मैं बता देती हूँ, आप तो बता नहीं रहे। मेरे पास चाबियों का गुच्छा है। क्या है? चाबियों का गुच्छा है। यार बहुत भूख लग रही है ना? तो हम क्या बोलेंगे? आई हैव अ बंच ऑफ ग्रेप्स। मेरे पास अंगूर का गुच्छा है, ठीक है? अब देते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आता है हमारे टीम पे। टीम। अब जैसे कि मैच चल रहा है, ठीक है? इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। सपोज कीजिए, सिर्फ मैं सपोज करने को बोल रही हूँ आपसे। इंडिया जीत गई, वो तो कई बार जीत भी चुकी है। तो आप क्या बोलेंगे? बताइए, बताइए जल्दी बोलिए, क्या बोलेंगे? आप किसकी तरफ है? हम किसकी तरफ है? इंडिया की तरफ। आवर टीम वॉन द मैच। तो दोस्तों में बहुत बढ़िया शर्ट लगी। वो कह रहा मेरी, हमारी टीम जीतेगी, वो कह रहा हमारी टीम जीतेगी। आवर टीम वॉन द मैच। हमारी टीम मैच जीत गई। हमारी
टीम मैच जीत गई। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा हुआ भाई, हमारी टीम मैच जीत गई। अब देखते हैं हम ग्रुप। ग्रुप में मतलब क्या आता है, जैसे कि सपोज कीजिए दी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज वेरी क्या स्ट्रॉन्ग। देखिए अब आप मुझे बताइए, मैंने आपसे ये पूछा है द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, छात्रों का समूह क्या है, बहुत मजबूत है, जो कि होता भी है। छात्रों का समूह, ग्रुप क्या, समूह बहुत मजबूत है। छात्रों का समूह बहुत मजबूत है। अब देखिए हमने एक एक मतलब वर्ड्स के अकॉर्डिंग भी आपको समझा लिया, और हमने आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी समझाया। मेरा कहना सबसे पहले आपसे ये है कि आपको समझ आया या नहीं आया, ठीक है, आप मुझे बताइए। अब मैं आपको लास्ट वो बताने वाली हूँ एग्जाम्पल फ्लॉक के ऊपर, झुंड। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, झुंड किसी भी चीज का हो सकता है। हाउ, ओरली बताती हूँ चलो। हाउ क्यूट इज द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियाओं का झुंड कितना प्यारा है। जैसे कि आसमान में बहुत सारी चिड़ियाएं उड़ती हैं, ठीक है, बच्चे क्या बोलते हैं, मम्मा चिड़िया कितनी प्यारी लग रही है, वाओ। तो आसमान में चिड़ियाओं का झुंड बहुत प्यारा है। तो अब मेरी एक बात देखिए आप, कभी भी किसी भी चीज की प्रैक्टिस अगर हम जब तक नहीं करते वो चीज हम नहीं सीख पाते, चाहे वो खेल हो, पढ़ाई हो, चाहे खाना बनाना हो, कपड़े धोना हो, कुछ भी, वट एवर, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। हर काम किसके ऊपर डिपेंड होता है, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होता है। जब तक हम किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसमें हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हमें पार्टिसिपेट किया है किसी चीज, किसी गेम में पार्टिसिपेट किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने बैडमिंटन में पार्टिसिपेट किया है, ओके, आप कैसे जीतेंगे बैडमिंटन? क्या बैडमिंटन वाले दिन बैडमिंटन खेल के जीत सकते हैं आप? नो, दिस इज रॉन्ग। आप उसकी रोज प्रैक्टिस करेंगे, कब तक, जब तक वो कंपटीशन नहीं आता, जब तक आप एकदम जोरों शोरों से प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरा कहना यही है, अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, ठीक है, इस चीज का कोई वो नहीं है कि हम नहीं सीख सकते या ये नहीं सीख सकता, वो नहीं सीख सकता, नो, सब इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। बट उसके लिए आपको क्या जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, ओरली भी करनी है और रिटर्न भी करनी है। आपको ओरली आपको कैसे करनी है, ओरली आपको इसलिए करनी है क्योंकि आपको बोलना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बोलना आना चाहिए। और रिटर्न आपको इसलिए करनी है ताकि आपको लिखना भी आना चाहिए, ओके। ओरली एंड राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी, ठीक है। अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसे हम इजीली बोलना सीख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको नाउन समझाया, अब मुझे ये बताइए नाउन का सेंटेंस में क्या यूज होता है। सेंटेंस आपने सीखे थे ना इससे पहले वीडियो में, मेरी वीडियोस डली हुई है सेंटेंस की, आपने उसमें सेंटेंस सीखे। तो मुझे ये बताइए नाउन, नाउन जो है उसका सेंटेंस में क्या यूज होता है, यूज होता है या नहीं होता है, ये भी बताइए, ठीक है। मैं आपका कमेंट बॉक्स में आंसर सुनने के लिए बहुत बेताब हूं। और मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप घर में इंग्लिश बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? आर यू स्पीक इन इंग्लिश एट होम और नॉट? अगर आप बोलते हैं तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ यस लिखिए, मुझे कोई आंसर नहीं चाहिए कि हाँ मैम हम बोलते हैं, नो, सिर्फ आप यस लिखिए, मैं उसी से समझ जाऊंगी हाँ आप बोलते हैं। और दूसरी बात, झूठ नहीं बोलना, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सबसे बड़ी वफादारी है। तो ईमानदारी से आंसर देना आप मेरे क्वेश्चन का, ठीक है।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितना मैंने आपको समझाया है ना, उसकी प्रैक्टिस करें करें करें, बहुत ज्यादा करें। ओके।